नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। दस्तक की शुरुआत हम एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। आपको इंतजार है लॉकडाउन कब खत्म होगा। सरकार माथापच्ची कर रही है, लॉकडाउन कब खत्म करें या न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, ये मैराथन बैठक अब से कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है और राज्यों को ज्यादा अधिकार देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। कहा है कि लॉकडाउन पर अलग अलग राज्य अपने हिसाब से फैसला लें। आपके राज्य में जो स्थिति है उस हिसाब से आप फैसला लीजिए। तो प्रधानमंत्री ऑफिस राज्यों को अधिकार देने के पक्ष में है और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस बैठक में की। दोपहर 3 बजे से ये बैठक चल रही थी आर्थिक गतिविधियों के लिए, जिस बैठक में रणनीति बनाने की बात भी की गई है और ये लगातार बैठक अभी अब से कुछ देर पहले तक चली है। आर्थिक गतिविधियां किस तरह से बढ़ाई जाएं, देश की अर्थव्यवस्था कैसे खराब ना हो, चौपट ना हो, उसे कैसे पटरी पर लाया जाए और मीटिंग के अंत में जन से जग तक, ये नारा जन से जग तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया नारा। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने यह नारा दिया। और आइए अब हम आपको इस बैठक की कुछ खास बातें बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नरेंद्र मोदी ने राज्यों का हौसला बढ़ाया है, उनकी तारीफ की है। बैठक से यह निकला है कि आर्थिक गतिविधि तेज करने पर विचार इस वक्त सरकारें कर रही हैं, केंद्र सरकार कर रही है राज्य सरकारों से बातचीत के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन के जरिए रोजगार की नई संभावनाओं को भी रेखांकित किया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के पक्ष में उतर गए हैं। इनमें पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र से 35 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी मांगा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये चाहते हैं कि जो रेड जोन है मध्य प्रदेश में, वहां पर लॉकडाउन अभी जारी रहे। जन से जग तक, अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद ये नारा दिया। आज इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी थी, क्योंकि इस बैठक में तय होने वाला था कि 17 मई के बाद क्या होगा। क्या लॉकडाउन 4 की हो रही है तैयारी? क्या किश्तों में खत्म होगा लॉकडाउन? खुलेंगे बाजार या दुकानों पर जड़ा रहेगा ताला? लोग घरों में रहेंगे बंद या काम पर निकलेगा हर बंदा? ऐसे तमाम सवाल सबके मन में उमड़ रहे हैं और इनका जवाब जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। ये बैठक कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रधानमंत्री ने हर मुख्यमंत्री को बड़े ध्यान से सुना। कहीं कोई बात बहुत अहम लगी तो उसको नोट भी किया, तो कभी किसी मुख्यमंत्री को रोककर बीच में कुछ सुझाव देते नजर आए। अहम सवाल यही था कि कैसे कोरोना का सांप भी मर जाए और अर्थव्यवस्था की लाठी भी न टूटे। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही ऑटो की पूरी बिक्री और सारी प्रक्रिया फिर से, कल कारखाने मारुति का शुरू ही हो गया, बाकी भी शुरू होंगे और ये गति फिर से पकड़ेगी। प्रधानमंत्री खुद अपने दलबल के साथ बैठक में थे। कोरोना से लड़ने का मंत्र उनकी बैठक में साफ दिख रहा था। प्रधानमंत्री ने गमछे को मास्क बना लिया था। उनके पीछे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनसे पीछे की कतार में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को कुछ मंत्र दिया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर संतोष जताया कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी के बीच भी भारत खुद को बचाने में बहुत हद तक कामयाब रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना पर अधिक फोकस रखने और चौकस रहने की जरूरत है। इतने खतरनाक वायरस से निपटने के लिए संतुलित रणनीति से आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से आर्थिक मुद्दे पर सुझाव मांगे।
गांव में कोरोना का संकट पहुंचने से रोकने को एक बड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित किया। जिस तरह मजदूरों का पलायन हुआ, उस पर पीएम यही चाहते थे कि जो जहां है वहीं रहे। लेकिन नहीं हुआ तो इसमें फैसले बदलने पड़े। साथ ही अपना पुराना मंत्र दोहराया कि 2 गज की दूरी में ढिलाई हुई तो मुसीबत बढ़ जाएगी। 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी। ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों को कुछ सलाह दी, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप की खासियत बताते हुए उसे लोगों तक पहुंचाने की अपील की। गृहमंत्री ने दूसरे राज्यों से तालमेल पर जोर दिया ताकि प्रवासी मजदूरों को ट्रेन चलाकर उनके घर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन तालमेल से याद आया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में भी अपना तेवर साथ लाई थी। ममता ने पीएम के सामने ही कहा कि केंद्र कोरोना मामले में राजनीति बंद करे और संघीय ढांचे को बनाए रखे। उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई कि ऐसे मुश्किल हालात में भी बहुत अच्छा काम किया। हालांकि कई मुख्यमंत्रियों की राय एक दूसरे से टकराती रही तो कई जगह मिलती भी रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन बढ़ाने के हक में हैं। यही राय पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी है। लेकिन लगे हाथ वो ये भी चाहते हैं कि राज्य का कौन सा हिस्सा रेड या ऑरेंज या ग्रीन जोन में होगा, ये फैसला राज्य ही करे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लॉकडाउन बढ़ाने की ही पक्षधर हैं। एक तरफ सवाल लॉकडाउन बढ़ाने का है तो दूसरी तरफ खाली होते जेब का, अर्थव्यवस्था को बचाने का भी सवाल उठा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि राज्यों की कम से कम 33% जरूरतों के लिए तत्काल पैसा दें, साथ ही 3 महीने के लिए रेवेन्यू ग्रांट भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज और मनरेगा में 200 दिनों की मजदूरी मांगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने मेडिकल इक्विपमेंट के लिए 2,000 करोड़ रुपए की विशेष राशि और उद्योग धंधे के लिए 2,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मंगलवार से कुछ इलाकों में रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। इस फैसले का भी बैठक में विरोध हुआ। तमिलनाडु ने चेन्नई में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रेल और प्लेन सेवा 31 मई तक बंद रखने की अपील की। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने का विरोध किया। उनका तर्क था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में कोरोना का कहर ज्यादा है, इसलिए वहां से ट्रेन चलाना सही नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी कहा कि ऐसा फैसला राज्यों से सलाह करके लेना चाहिए था। वैसे भी इस फेज के लॉकडाउन के 6 दिन बचे हैं। इस बीच कोरोना की रफ्तार और धार पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक पैकेज मांगे। दरअसल कोरोना ने अर्थव्यवस्था की हमारी कमर तोड़कर रख दी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 12.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेकार हो चुके हैं हमारे देश में। इनमें व्यापारी भी हैं, छोटे कारोबारी भी, नौकरी करने वाले भी और मजदूर तो हैं ही। अब इनकी समस्याओं से जूझना सरकार और सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बाजारों में कोरोना का लगा ये ताला बार बार कह रहा है कि जान बचाने के साथ साथ जहान बचाना भी जरूरी है। जहान यानी रोजी रोटी, रोजगार, माली हालत, काम धंधा और इतना बड़ा बाजार। इसीलिए लॉकडाउन 1 के खत्म होते होते बाजार के खोलने की सुगबुगाहट तेज हो गई थी और अब इसकी मांग ज्यादा बढ़ गई है। मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी इसकी पैरवी कर रहे हैं। लगातार लॉकडाउन से काफी बड़ी समस्या है कि लोगों के रोजगार चले गए हैं और ऐसे स्थिति में कोरोना में रहकर जीवन जीने का आर्ट ऑफ लिविंग हमको निश्चित रूप से सब लोगों को उसको समझना होगा। और इसलिए सरकार की कोशिश यही है कि धीरे धीरे एक तरफ लॉकडाउन भी रहे और दूसरी ओर निश्चित रूप से इकोनॉमी के दृष्टि से कुछ बातों को सुचारू रूप से शुरू भी करें।
कोरोना का कहर दुनिया के तमाम देशों में आसमान छू रहा है, लेकिन भारत में लॉकडाउन के कारण इस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सका। लेकिन जान बचाने के लिए रोजगार की, काम धंधे की, बाजार की बलि भी चढ़ानी पड़ी। उसका नतीजा ये हुआ कि काम धाम ठप पड़ने से 2 लाख प्रवासी मजदूर अपने घर लौट चुके हैं और एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ मजदूरों के पलायन से ही अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब कुछ शर्तों के साथ बाजार को खोलने की बात चल रही है। आप सिर्फ ये कहें कि सब चीजें एकदम खुल जानी चाहिए जिससे संक्रमण फैल जाए, वो भी गलत है। आप ये कहें कि बिल्कुल ही सब कुछ बंद हो जाना चाहिए जिससे बिल्कुल ही आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, वो भी गलत है। तो एक समन्वय की और धैर्य की आवश्यकता है और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से सरकार चल रही है वो इन दोनों चीजों को बहुत बखूबी से लेकर चल रही है। We evacuated nearly 1400 Indians from different countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं से बातचीत की तो उसमें जान के साथ जहान बचाने की भी रणनीति थी। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि कोरोना की मार इंसान की जिंदगी के साथ उसकी जेब पर भी भारी पड़ रही है। रोजगार का आलम यह है कि बेरोजगारी चरम पर है। पिछले साल मई में बेरोजगारी दर 7.03% थी, जो जनवरी में मामूली बढ़त के साथ 7.16% तक पहुंच गई। उसके बाद बेरोजगारी का ये आलम मामूली ही सही बढ़ता गया। फरवरी में 7.78%, मार्च में 8.74%। लेकिन लॉकडाउन ने बाजार का भट्टा बैठा दिया और अप्रैल में बेरोजगारी ने सीधे अर्थव्यवस्था के आसमान में सुराख कर दिया। बेरोजगारी दर पहुंच गई 23.52%, जनवरी से 3 गुने से भी ज्यादा। इस बेरोजगारी का सीधा नाता ठप पड़ गई अर्थव्यवस्था से है। सड़कों पर मजदूरों का बढ़ता काफिला इस खौफनाक सच का आईना है। अभी क्या है, जो भी है, हम मान लीजिए परेशान थे तो निकल गए, अच्छा है, धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाएंगे। मान लीजिए जो एक लॉकडाउन था उसमें पूरा खाना मिला आदमी को, जो मिला है। अब से उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है, कहीं कोई आदमी पाता तो कहीं पाता ही नहीं। सर हो जाती थी 500-600 रुपए कमा रोज की। हाँ, और रोज जब इंसान मजबूर हो जाता है तो उसको ये नहीं दिखता कि आगे मुझे क्या परेशानी आएगी या क्या नहीं आएगी, उसके लिए वो चलना शुरू हो जाता है। कहां तो देश ने सोचा था कि जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, लेकिन बीच में कोरोना ने आकर सब सत्यानाश कर दिया। इसकी मार सबसे ज्यादा मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ी। काम धंधा ठप पड़ा तो पिछले महीने 9 करोड़ 10 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारी और मजदूर बेकार हो गए। करीब 1 करोड़ 80 लाख बड़े कारोबारियों का कामकाज मिट्टी में मिल गया। करीब 1 करोड़ 80 लाख ही नौकरी वाले बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस खतरे की आहट थी, इसीलिए पहली बार लॉकडाउन के ऐलान से ठीक एक दिन पहले 23 मार्च को उन्होंने एसोचैम, फिक्की, सीआईआई और दूसरे स्थानीय बिजनेस चैम्बर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर संवाद कायम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से चर्चा की। इरादा साफ था कि रोजगार ना जाए। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाए, आपके घर ना आ पाए, ऐसे में उनका वेतन न काटे। लेकिन नौकरियां गईं। इसीलिए अलग अलग राज्य सरकारें भी केंद्र से उम्मीद बांधे बैठी हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में यह मुद्दा बार बार उठा। बस 6 दिन बाद लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है, इसलिए सवाल है कि क्या लॉकडाउन 4 होगा या हटेगा? कम से कम बाजार पर क्या होगा? आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन कब खुलेगा, इस पर मुख्यमंत्रियों के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माथापच्ची तो खूब हुई, लेकिन फैसला अभी बाकी है। वैसे इस बीच कल से यानी कि मंगलवार से हमारे देश की राजधानी दिल्ली से देश के 15 शहरों के लिए 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलने वाली हैं। ये ट्रेनें कुछ शर्तों और कुछ कोरोना के कड़े कायदे कानून के साथ चलेंगी। देश पर लगा बंदी का ताला कब खुलेगा पता नहीं, लेकिन लॉक बंदी में लॉक हो गई भारतीय रेल अब पटरी पर सरपट दौड़ने को तैयार है। मंगलवार से
लेकिन संस्कृत में कहते हैं कि प्रथम ग्रास मच्छी का पातम। वही हुआ। सोमवार की शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग होनी थी, लेकिन बुकिंग शुरू हुई नहीं कि वेबसाइट क्रैश होने लगी। फिर खुली भी तो टिकट बुकिंग की कोशिश करते ही एरर का मैसेज आने लगा। इस पर हड़कंप मचा तो रेलवे ने टिकट बुकिंग का काम 2 घंटे के लिए टाल दिया। सफाई में ये ट्वीट नत्थी कर दी। स्पेशल ट्रेनों से जुड़ा डेटा IRCTC की वेबसाइट पर डाला जा रहा है। ट्रेन टिकट की बुकिंग कुछ देर में संभव होगी, थोड़ा इंतजार करें। असुविधा के लिए खेद है। शाम 6 बजे के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। कुछ जगहों पर बुकिंग हो गई, लेकिन जहां प्रेशर ज्यादा था वहां सिस्टम हैंग ही होता रहा। जबकि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि मंगलवार से ट्रेनों में लोगों की मंगल यात्रा शुरू होगी, सामाजिक दूरी और थर्मल स्क्रीनिंग जैसी शर्तों के साथ। जो लोग प्रयाण करते उनका जिम्मेदारी भी उतना ही जरूरी है। उनका हेल्थ ठीक रहना, उनका आरोग्य स्वस्थ रहना, वो जाने के लिए। मंगलवार से कुल 15 जोड़ी ट्रेन चलने वाली हैं। उनके बारे में जान लीजिए। नई दिल्ली से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए ट्रेनें चलेंगी। इसीलिए तमाम रेलवे स्टेशनों पर तैयारी पूरी की जा चुकी है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सर्कल्स बनाए गए। जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट से अंदर आते हुए सोशल डिस्टेंस को जो पैसेंजर है उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे, उसके लिए इस तरीके से सर्कल बनाए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे डिसइंफेक्शन की जो दवाई है उसे भी छिड़का जा रहा है। जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होगा वही ट्रेन में सफर कर सकते हैं और टिकट स्टेशन जाने के लिए यात्री और ड्राइवर के लिए लॉकडाउन पास का भी काम करेगा। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। रेल मंत्रालय ने इसके लिए कुछ कायदे कानून बना रखे हैं। मसलन इसमें सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्री ही सफर कर सकेंगे। किराया राजधानी ट्रेन वाला है। स्टेशन पर जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके लिए स्टेशन पर 1.5 घंटे पहले पहुंचना जरूरी है। अभी ये रेलवे की लॉकडाउन में पहली शुरुआत है। अगर इससे कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ता तो रेलवे आगे और भी गाड़ियां चला सकता है। सरकार की कोशिश सिर्फ रेल ही नहीं, हवाई उड़ान को भी चालू करने की है। करीब 1.5 महीने से जिन हवाई अड्डों पर मरघट का सूनापन छाया हुआ था, अब उन्हें चमकाया जा रहा है। आपके पसंदीदा चैनल आज तक के माध्यम से सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी 2 दिन पहले ही इसकी तरफ इशारा भी कर चुके हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, जो हमारे इंसेलरी जो काम है, पूरी तैयारी है। और हम लोग एयरलाइन से भी यही कह रहे हैं कि आप भी अपनी पूरी तैयारी रखिए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की देखरेख वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कोरोना से जंग के मद्देनजर कई इंतजाम किए हैं। अल्ट्रा वायलेट टनल के जरिए यात्रियों का सामान सैनिटाइज होगा। मोबाइल यूवी टावर्स के जरिए फर्श सैनिटाइज किया जाएगा। हैंड होल्ड उपकरणों के जरिए लैपटॉप सैनिटाइज होंगे और मैट्स के जरिए जूते तक सैनिटाइज हो जाएंगे। इसके अलावा 336 जगहों पर हैंड सैनिटाइजर लगाए गए हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि यात्रियों का कोई भी सामान बिना सैनिटाइज किए ना तो एयरपोर्ट में घुसे और ना ही निकले। कोरोना का वायरस विदेश से होकर आया है, इसलिए सिर्फ नई दिल्ली एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि दूसरे बड़े हवाई अड्डों पर भी ऐसी तैयारी की गई है ताकि कोरोना के वायरस को पांव पसारने की मोहलत और जमीन ना मिले। रेल यातायात के बाद अब हवाई यात्रा की बात हो रही है कि क्या ऐसा संभव है कि ग्रीन जोन्स के बीच जो हवाई यात्रा है वो शुरू की जा सके। लेकिन इतना समझ में जरूर आता है कि तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि अभी तक जितनी लंबी कतारें लगती थी, लोग एक दूसरे के करीब लगते थे, वैसी चीजें अब नहीं हो सकती हैं। वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग होगा और लोगों को न सिर्फ ऐसे मास्क बल्कि पूरा एक फेस कवर के साथ ही हवाई यात्रा करनी पड़ेगी। इस बीच मिशन वंदे भारत के तहत रविवार तक 23 विमानों के जरिए दुनिया के तमाम देशों से करीब 4000 भारतीयों की घर वापसी कराई जा चुकी है। दिल्ली में मिलन शर्मा और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन पर चर्चा की, तो फ्रांस अब धीरे धीरे यूरोप के सबसे कड़े लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है। 17 मार्च को वहां 8 हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन अब लोगों की आवाजाही शुरू हो रही है। फ्रांस से हमारी संवाददाता कोयलपुरी की ये विशेष रिपोर्ट। आज डी कन्फाइनमेंट का पहला दिन है फ्रांस में। इसका मतलब कि आप घर से बाहर निकल सकते हैं बिना परमिशन स्लिप के। लेकिन जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी तक सड़कें काफी खाली हैं, क्योंकि लोगों को कोरोना का डर अभी तक है, स्पेशली रेड जोन में। अब पेरिस रेड जोन में आता है और हमें बहुत क्लियरली एडवाइस किया गया है कि आप सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, घर से काम करें जहां तक मुमकिन है, और बच्चों को तभी स्कूल भेजें जब आपके पास और कोई उपाय नहीं है। रेस्टोरेंट्स और पार्क अभी तक बंद हैं और लोग इतने आसानी से एक दूसरे के घर भी नहीं जाने वाले। तो अब डी कन्फाइनमेंट बिल्कुल अचानक जिंदगी को नॉर्मल तो नहीं बनाने वाली, लेकिन एक चीज जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद मिली है वो है कि यहाँ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है बहुत ही क्लियर है, और जो वीकर सेक्शंस है उनको फाइनेंशियल एड भी दिया गया है। और जैसे आप देख रहे हैं, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है और ये पहला दिन है डी कन्फाइनमेंट में, तो मैं तो चली एक लंबे वॉक के लिए। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।